वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एंड फन। तो गाइज आ चुके एक नई वीडियो के साथ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का सबसे मजेदार चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो गाइज इस चैप्टर पे बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, बट मैं गारंटी देता हूँ कि ये जो वीडियो इसमें आपका एकदम मतलब क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन है, थोड़ा जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन, ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्लियर एंड कट एंड क्लियर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला टॉपिक मैंने लिया है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन। ओके, तो रिफ्लेक्शन में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। तो मिरर दो टाइप्स के होते हैं, मैंने यहाँ 3 लिखा है, बट पहला होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। ओके, और ये दोनों जो मिरर है ना, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, बहुत प्रॉब्लम होता है कि कौन कनकेव है कौन कन्वेक्स है। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, तो जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो स्फेरिकल मिरर में आते हैं 2 मिरर्स, एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स। तो अभी तक हमने कितने टाइप्स पढ़ लिए हैं? पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर, और उन स्फेरिकल मिरर में 2 मिरर्स होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। ओके, अब प्लेन मिरर के बारे में हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन तभी हम थोड़ा देख लेते हैं। ये प्लेन मिरर वो होता है गाइज जिसमें आप सुबह स्कूल जाने से पहले अपने बालों को एकदम स्टाइल में संवारते हो। ओके, सब संवारते हैं, मालूम है मुझे। ओके, तो प्लेन मिरर की खासियत, इसमें जो इमेज बनता है, आपका जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल का मतलब आप सबको मालूम है, मतलब एक सपना टाइप बनेगा। ओके, एंड इरेक्ट बनेगा, एकदम सीधा बनेगा, मतलब आपका सर जहां है वहीं सर रहेगा। सेम साइज का बनेगा, मतलब आप 6 फीट के हो तो सामने वाला 10 फीट का नहीं होगा, वो भी 6 ही फीट का दिखेगा आपको इमेज। ओके, इक्वी डिस्टेंस होगा। मान लो आपसे ये प्लेन मिरर है, तो आप यहाँ पर खड़े हो और इमेज मान लो आपका और प्लेन मिरर का डिस्टेंस है 10 मीटर, तो इमेज जो बनेगा इधर उसका भी प्लेन से 10 मीटर ही डिस्टेंस होगा, 100 मीटर दूर इमेज नहीं बनेगा। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट लैटरल इन्वर्सन, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब अगर आप इमेज मतलब रियल में राइट हैंड उठा रहे हो तो इमेज आपका लेफ्ट हैंड उठाएगा। ओके, तो ये तो था हम लोग का, मतलब जैसा कि हम सब जानते हैं प्लेन मिरर का टॉपिक्स। आप चाहो तो लिख सकते हो, मैंने एक तरह का मतलब नोट्स भी प्रोवाइड किया, तो पॉज करके लिख लो 1 2 3। आई थिंक आप सबने लिख लिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर गाइस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन। यस, कनकेव और कन्वेक्स मिरर पढ़ने से पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही आसान है, इसको जानने के लिए हमें 2 पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब इधर देखो, एक इंसिडेंट रे पड़ रही है, ये प्लेन मिरर है गाइस, प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर पे इंसिडेंट रे पड़ रही है और वो जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो इंसिडेंट रे और एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल मिरर के परपेंडिकुलर होता है। ओके, आप सबको मालूम होगा। ओके, तो ये इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना रही, रिफ्लेक्शन सॉरी। ओके, तो इसका कहने का मतलब है एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। ओके, ये इस लॉ का मतलब है। सेकेंड लॉ हमें बता रहा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ कि ये एक मतलब पूरा मिरर है, प्लेन मिरर, और सारे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही प्लेन पर बन रहे हैं। ओके, तो यही था गाइस हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बढ़ते हैं आगे की तरफ, कन्वेक्स और कनकेव मिरर की ओर। ओके, तो अब सबसे बड़ा सवाल, भाई किसको कनकेव बोलते हैं, किसको कन्वेक्स बोलते हैं? तो कनकेव में गाइस आप देख सकते हैं यहां लिखा है केव। केव मतलब बोले तो गाइस गुफा। और इस अगर ये देखिए, ये 2 मिरर्स मैंने बनाए हुए हैं, इसमें आप देखोगे तो कौन, यहाँ मैंने 2 बंदे खड़े किए एक ही तरफ से, किसके तरफ गुफा है गाइस? अरे हाथ भूल गया भाई, हाथ बनाना बहुत जरूरी होता है। हाँ, हाथ बना दिया अब हमने। अब देखेंगे कौन गुफा में जा सकता है, ये जा सकता है गाइस। तो मतलब जो बंदा गुफा में जा सकता है ना, वो कनकेव मिरर है।
ओके, समझने के लिए समझो आप ऐसे कि जो थोड़ा गुफा के टाइप का है, ऐसे है, ठीक है। तो ये कनकेव मिरर हो गया, और जो गुफा टाइप नहीं है वो कन्वेक्स हो गया। या एक और तरीका है कन्वेक्स, ठीक है। ऐसे याद रखो कि कन्वेक्स सी, कन्वेक्स सी, कन्वेक्स सी, कन्वेक्स सी। कन्वेक्स में गाइस सी बनता है, सी, और कनकेव में सी नहीं बनता है, सी उल्टा सी बनता है। ओके, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, मैंने दो तरीका बताया, आप जैसे याद करना चाहो कर लो। तो इस मिरर्स को हम लोग को पढ़ने के लिए कुछ टॉपिक्स हमें जानने होंगे। तो पहला टॉपिक है गाइस पोल। और पोल क्या होता है ना, मतलब ये जो भी मिरर है, ये जो भी मिरर है, इन सब का सेंटर पोल होता है। ओके, तो मैंने यहाँ डिफिनीशन लिखा है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। मतलब स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, वो पोल होता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर है गाइस, ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ना, ये एक मतलब सर्कल का पार्ट होता है। तो वो जो सर्कल होता है ना गाइस, उसका जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। वही चीज मैंने लिखा है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर। मतलब ये एक स्फेयर का पार्ट है, एंड द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ ही गए होगे आप लोग कि मतलब ये जो स्फेयर का पार्ट है, मतलब ये जो मिरर है वो एक स्फेयर का पार्ट है, और उस स्फेयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ना गाइस, मतलब इसका दो डिफिनेशन हो सकता है। या तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जो दूरी होगी वो हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो चीज मैंने यहाँ आपको बताई सेंटर ऑफ कर्वेचर का, कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एक स्फीयर का पार्ट होता है, उसका जो रेडियस होगा ना वो भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है। तो आप जो चाहो डिफिनीशन लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर ये वाला लिखा है। ओके, नेक्स्ट आता है गाइस प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में मतलब कुछ नहीं है, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से किसी भी स्फेरिकल मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस कराएगी। ओके, स्ट्रेट लाइन याद रहे। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो प्रिंसिपल फोकस में कह रहा है गाइस, नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट नोन एज प्रिंसिपल फोकस। मतलब मान लो मैंने एक स्फेरिकल मिरर लिया और उस पर मैंने ढेर सारी रेज पास करवाई। ओके, तो रेज ना रिफ्लेक्ट होकर एक ही पॉइंट पर आएंगी जिसका नाम है प्रिंसिपल फोकस। यहाँ देखिएगा, इस कनकेव मिरर में रियल इमेज बनता है, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, कनकेव मिरर में रियल इमेज बन रहा है हर जगह, ये रियल एफ पे मिल रहा है। और यहाँ ये कन्वेक्स मिरर है। ओके, कन्वेक्स मैंने याद करवाया ना, कन्वेक्सी कन्वेक्सी। या फिर कनकेव में गुफा, गुफा गुफा में अंदर जा रहा है। ओके, तो कन्वेक्स में वर्चुअल इमेज बन रहा है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, उधर डाइवर्ट हो जा रहा है गाइस ये, और ये हम लोग मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं वर्चुअल इमेज बन रहा है। ओके, अब एक टॉपिक मैंने उठाया यहाँ पर, R इज इक्वल टू 2F। ये हमें क्वेश्चन में बहुत काम करेगा। और यहाँ पर जो F है, R का मतलब तो मैंने बता दिया आप लोग को कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ओके, और यहाँ जो F है ये होता है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ होता है इस पोल और फोकस के बीच की दूरी। ओके, ये जो पोल और फोकस के बीच की दूरी है वो फोकल लेंथ कहलाता है। ओके, और आखिरी टॉपिक इस वीडियो का जो कि है अपर्चर। अपर्चर होता है गाइस, ये जो स्फेयर मतलब मिरर है, ये एक सर्कल का पार्ट है, स्फेयर का पार्ट है। तो उस स्फेयर का जो डायमीटर होगा ना उसे हम अपर्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपर्चर। ओके, तो आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो का मतलब मैंने जो भी टॉपिक समझाया वो सब समझ में आया होगा आपको। और मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, मैंने सारे एकदम मतलब बेस्ट नोट्स बनाए अपनी तरफ से। अगर आपको चाहिए हो तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो पहला हमने जाना कि प्लेन मिरर क्या होता है, दूसरे में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जाना है, तीसरा हमने कन्वेक्स और कनकेव मिरर
के कुछ पॉइंट्स जाने। ओके, तो कन्वेक्स का मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। कन्वेक्स सी मतलब जिसमें सी बन रहा है, ओके, वो कन्वेक्स मिरर। और केव में मतलब गुफा में जो जा रहा है वो कनकेव मिरर। और कुछ पॉइंट्स बताई मैंने, जैसे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। और लास्ट टॉपिक था गाइस हमारा अपर।